हम देखिए अपने तृतीय पाठ चल रहा है, तो तृतीय पाठ है विधि भारतम। विधितले भारत जो पाठ है इसमें छठा पैराग्राफ या छठा अंतिम पद्यांश जो अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया आवश्यकताया है अनुभूति अपि न भविष्यति एतत् सर्वम् एकेने एतत् सर्वम् एकेनेव आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनेव, यहाँ एकेनेव पद में एकेन धन एव, एकेन पद में तृतीय विभक्ति और आगे एव शब्द, तो इसमें यंत्रेण कर्तुम यंत्रेण कर्तुम शक्यते। यंत्रेण कर्तुम शक्यते। शाकादि कार्यार्थम फल कार्यार्थम शाकादि कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहेषु
कक्षम, विश्राम गृहेषु कक्षम, सुनिश्चितं कर्तुं, सुनिश्चितं कर्तुं, सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं, चिकित्सालये शुल्कं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि, विद्यालये महाविद्यालये चापि, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं, दानमपि दातुं, दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम डिजि भारतम अस्यां दिशि, डिजि भारतम अस्यां दिशि, अस्यां दिशि वयं भारतीया, वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रसरामः, द्रुतगत्या अग्रसरामः, द्रुतगत्या अग्रसरामः। पद का इंडिया, जो अपना छठा पैराग्राफ है उसमें इंडिया लिखेंगे तो अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। पहला वाक्य, तो अपरिचित मार्गस्य कि अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए, अपरिचित मार्ग से में अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए
अपरिचित, अपरिचित का हो गया अनजान, और मार्ग से रास्ते के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य कि अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता, अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए, अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। ज्ञानार्थम मार्गदर्शक ज्ञान कराना, और मानचित्र की आवश्यकता के अनुभव भी न भविष्यति नहीं होगी। अब एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् एकेनैव, यह सब हम केवल एक ही यंत्र से कर सकते हैं। कर्तुं शक्यते, एतत् यह, सर्वम सब, एकेनैव एक ही यंत्र के द्वारा, भक्ति है यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, कर्तुं शक्यते कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी था एकेन एव का अर्थ हो गया एक ही यंत्र से या यंत्र के द्वारा। कर्तुं की धातु है और तुमुन प्रत्यय, तो कर शक्यते सकते हैं। आगे शाकादि कार्यार्थम, फल कार्यार्थम, शाकादि कार्यार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, शाकादि कार्यार्थम का अर्थ होगा सब्जी आदि, कार्य खरीदना, तो सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल कार्यार्थम, तो इसमें शाकादि कार्यार्थम का होगा फल आदि खरीदने के, सब्जी आदि खरीदने के लिए, और फल कार्यार्थम फल आदि खरीदने के लिए या फल खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुं, तो विश्राम गृह आदि में, कि विश्राम गृह में कमरा बुक करने के लिए, विश्राम गृह में कमरा बुक करने के लिए।
कि यह सब एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। यंत्र कौन सा है? मोबाइल यंत्र, दूरभाष यंत्र। तो मोबाइल यंत्र के द्वारा उनसे सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और विश्राम गृह में कमरा बुक करने के लिए। फिर चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं। तो चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं, ये अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, ये अस्पताल चिकित्सालय, चिकित्सालय का बिल चुकाने के लिए, चिकित्सालय का बिल चुकाने के लिए। दूसरा इसमें विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुं, कि विद्यालय में और महाविद्यालयों में, कि विद्यालय और महाविद्यालयों की फीस भरने के लिए, विद्यालयों और महाविद्यालयों की फीस भरने के लिए, विद्यालयों और महाविद्यालयों की फीस भरने के लिए दोनों आते आई। किम बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। किम क्या, तो इसमें और अधिक क्या दान भी देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। अलम, अलम का प्रयोग यहाँ पर्याप्त की मात्रा में किया गया है। और अधिक क्या दान देने के लिए, दानम अपि दातुं, बहुना और अधिक क्या दान देने के लिए, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में ही मोबाइल ही अलम पर्याप्त है, कि यह पर्याप्त है। दिजि भारतम अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्रसरामः, कि डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। कि डिजिटल भारत अस्याम दिशि इस दिशा में, और दूसरा वयम भारतीय हम भारतीय तीव्र गति से अग्रसर, तीव्र गति से अग्रसरा, तो अग्रसरामः है तीव्र गति से अग्रसर ने को इसको कहेंगे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये इसका आपका पैराग्राफ का हिंदी अर्थ और आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इसमें आज के लिए गृह कार्य के रूप में आपको क्या करना है
जो छठा पैराग्राफ किया है उसका हिंदी अर्थ लिखोगे। गृह कार्य गद्यांश 6 का हिंदी अर्थ लिखो। ये आपको गृह कार्य करना है और आपका ये तीसरा पाठ भी पूरा हो गया है और ये छठे पैराग्राफ का आपको हिंदी अर्थ लिख करके लाना है।